हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक नोवेल है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, जिसकी समरी हम लोग पूरी तरीके से हिंदी में समझेंगे। तो ये जो नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसे जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जिनका जन्म 16 दिसंबर 1775 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 18 जुलाई 1817 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। ये जो नॉवल है इसको पब्लिश करवाया गया था 28 जनवरी 1813 ईस्वी में। ठीक है, और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं ताकि ये जो नॉवल है हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट एक फैमिली रहते हैं, ठीक है, जिनकी 5 बेटियां रहती है। पहला का नाम है जैन बेनेट, सेकंड एलिजाबेथ बेनेट, जो कि इस नोवेल के प्रोटोगोनिस्ट है और ये एक बहुत ही समझदार लड़की है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर है मैरी बेनेट, फोर्थ कैरेक्टर है कीटी बेनेट और फिफ्थ कैरेक्टर है लीडिया बेनेट। ये पांचों जो हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की बेटियां रहती है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ और सेवेंथ कैरेक्टर है मिस्टर एंड मिसेस ग्राइंडर। ठीक है, जो कि जो वेनेट फैमिली है, इन जैन वेनेट या फिर इनकी जो बेटियां हैं, इनकी ये क्या लगते हैं, अंकल और आंट लगते हैं। ठीक है, उसके बाद एट्थ कैरेक्टर है चार्ल्स बिंगले। ठीक है, यह एक हैंडसम और रिच पर्सन रहता है। इसकी 2 बहन भी रहती है, जिसमें बड़ी की शादी हो चुकी है तथा जो छोटी बहन है उसकी शादी नहीं हुई, वो अनमैरिड है। ठीक है, नाइन्थ करेक्टर है फिट्ज विलियम डर्सी। ये चार्ल्स विंगले का दोस्त रहता है, साथ ही साथ ये भी एक रिच मैन रहता है। इसकी भी एक सिस्टर रहती है, बहन रहती है। 10th करेक्टर है मिस्टर कॉलिन, ठीक है, जो एक क्लर्गी मैन रहता है, मतलब पादरी रहता है। 11th करेक्टर है लेडी कैथरीन। ठीक है, ये फिट्ज विलियम डर्सी की मनमौजी चाची रहती है। और 12th करेक्टर है जॉर्ज विकहम। ठीक है, यह इस कहानी में विलेन के रोल में है। ठीक है, तो ये जो नोवेल है कहानी इसमें प्राइड का मतलब होता है गर्व और प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव। तो प्राइड के रोल में है फिट्ज विलियम डर्सी और जो प्रेजुडिस है उसके रोल में है एलिजाबेथ बेनेट। तो चलिए हम लोग नोवेल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इंग्लैंड के रूरल एरिया में मिस्टर एंड मिसेस बेनेट फैमिली रहा करते थे। ठीक है, जिनकी 5 बेटियां थी। वे लोग लॉन्गबर्न नाम के स्थान में रहा करते थे। लॉन्गबर्न नाम के स्थान में रहा करते थे। मिसेस बेनेट, जिसकी इच्छा थी कि उनकी सभी बेटियों की शादी अच्छे खासे पैसे वाले खानदान में हो जाए, मतलब रिच फैमिली में हो जाए, यही उसकी जीवन में इच्छा थी। इसी बीच मिसेस वेनेट को पता चलता है कि पास में एक नेदरफील्ड नाम का एक जगह है जो लॉन्गबर्न के पास ही था। वहीं पर एक चार्ल्स बिंगले नाम का एक व्यक्ति अपनी 2 सिस्टर्स के साथ रहने को आया है। ठीक है, 2 बहनों के साथ। कौन? चार्ल्स बिंगले। वह हैंडसम भी है और साथ ही साथ रिच भी है। ठीक है, तो वह ऐसा सोचती है कि अगर यदि इस आदमी से मेरी बड़ी बेटी जेन बेनेट की शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद जो विंगले है उसकी तो एक बहन जो रहती है उसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है तथा उसकी जो छोटी बहन होती है उसकी शादी नहीं हुई रहती है। ठीक है, कुछ समय बाद फिट्ज विलियम डर्सी नाम का एक व्यक्ति जो कि चार्ल्स बिंगले का ही दोस्त रहता है, वो बिंगले के घर आ जाता है। ठीक है, कुछ काम से आता है कुछ टाइम के लिए, परंतु वो जाता नहीं है, वो लंबे समय तक बिंगले के घर में ही रह जाता है। ठीक है, इसके बाद वहाँ पर एक सोशल गैदरिंग होती है। ठीक है, सोशल गैदरिंग मतलब आसपास के जितने लोग होते हैं किसी एक पार्टी के रूप में समझिए कि वो एक स्थान पर जमा होते हैं। ठीक है, जिसमें सभी का इनविटेशन रहता है। तो वेनेट फैमिली, बिंगले परिवार तथा डर्सी को भी आमंत्रित रहता है, वे लोग भी इनवाइट रहते हैं, तो वे लोग भी इस गैदरिंग में शामिल होते हैं। ठीक है, वहाँ पर चार्ल्स बिंगले जो रहते हैं वो मिस्टर वेनेट की बड़ी बेटी जैन वेनेट को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस पर आकर्षित हो जाते हैं तथा उसके साथ बातचीत करने के बाद उसके साथ वो डांस भी करने लगते हैं। उसी टाइम बिंगले अपने दोस्त डर्सी से कहता है कि तुम भी तो एलिजाबेथ वेनेट के साथ डांस कर सकते हो,
जो अच्छी खासी दिखती है, ठीक ठाक है, परंतु डर्सी बोलता है कि वह इतनी भी खास नहीं है। इससे इस बात का पता चलता है कि जो डर्सी है उसमें थोड़ा क्या है, प्राउड है, ठीक है, थोड़ा घमंड है। जब इन दोनों का बात हो रहा था, डर्सी और बिंगले का, उसी ये सारा बात को उस वक्त एलिजाबेथ बेनेट जो है वो सुन रही थी, ठीक है, चुपके से वो सुन रही थी और सारा बात वो सुन लेती है, जिस कारण एलिजाबेथ की नज़रों में अब डर्सी डर्सी का कोई इज्जत नहीं रह जाता है। मतलब वह सोचने लगती है कि डर्सी बहुत घमंडी आदमी है। मतलब जो एलिजाबेथ बेनेट है वो अब क्या करने लगती है, थोड़ा भेदभाव करने लगती है, प्रेजुडियूस का काम करने लगती है। किसके प्रति? वो जो डर्सी है उसको, उससे भेदभाव करने लगती है, ठीक है। गैदरिंग समाप्त हो जाने के कुछ दिन बाद चार्ल्स बिंगले के जो बहनें थी वे भी जैन बेनेट को पसंद करने लगती है, इसलिए वे लोग जैन बेनेट को अपने घर एक पार्टी में बुलाती है, ठीक है। जेन अपने साथ अपनी छोटी बहन एलिजाबेथ बेनेट को साथ ले जाती है। अब ये लोग कहाँ जा रही है दोनों? कोई बिंगले फैमिली में जा रही है। किस लिए? पार्टी के लिए। कौन बुलाया? चार्ल्स बिंगले की दोनों बहनों ने, ठीक है। जाते वक्त बारिश हो जाती है जिससे वे दोनों भीग जाते हैं, जिस कारण उनका तबीयत भी थोड़ा खराब हो जाता है। इस कारण से उन्हें चार्ल्स बिंगले के घर में ही एक सप्ताह रुकना पड़ता है। इसी दौरान जैन बेनेट और चार्ल्स बिंगले के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगती है। मतलब वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, तथा इसी टाइम पर एलिजाबेथ जो है उसको डर्सी से बहुत ज़्यादा नफरत हो जाता है, क्योंकि डर्सी भी बिंगले का ही घर में रहता था, ठीक है। तो इस वजह से एलिजाबेथ और डर्सी के, मतलब एलिजाबेथ को डर्सी से बहुत ज़्यादा नफरत हो जाता है, ठीक है। परंतु डर्सी को एलिजाबेथ से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगता है। मतलब डर्सी जो रहता है एलिजाबेथ की ओर थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है। एक सप्ताह बाद वे दोनों दोनों बहनें अपने घर वापस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मिस्टर कॉलिन, ठीक है। वह एक पादरी रहता है, क्लर्गीमैन रहता है, तथा लॉन्गबर्न हाउस के संपत्ति का मालिक भी रहता है। मतलब वह बेनेट फैमिली के एक लड़की से शादी करना चाहता था, ठीक है, जिससे उसे बेनेट परिवार के प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए वह एलिजाबेथ बेनेट से शादी करना चाहता था। इसलिए उसने एलिजाबेथ बेनेट को प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर जो एलिजाबेथ बेनेट है वो उसे रिजेक्ट कर देती है, कि वो कहती है कि ना, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, ठीक है। अब जो है मिस्टर कॉलिन निराश हो जाता है और क्या करता है, वो वहाँ से चला जाता है। परंतु कुछ टाइम के बाद वह एलिजाबेथ की एक दोस्त रहती है, उसी से क्या करता है, वो शादी कर लेता है। मिस्टर कॉलिन जो रहते हैं उससे वो शादी कर लेते हैं, एलिजाबेथ की दोस्त से। उसके बाद एलिजाबेथ को एक लेटर मिलता है, ठीक है, बिंगले की छोटी बहन के द्वारा, ठीक है, कि वो कहती है, बिंगले की छोटी बहन उस लेटर में लिखी थी कि वे लोग अब नेदरफील्ड पार्क जो है उसको छोड़कर वे लोग कहाँ जा रहे हैं, अब लंदन जा रहे हैं, और शायद वह वापस ना आए, ठीक है। और चार्ल्स बिंगले जो है वो भी डर्सी की बहन से शादी करेगा, ना कि जैन बेनेट से। मतलब जो बेनेट परिवार की बड़ी लड़की है जैन बेनेट, उससे शादी वो अब नहीं करेगा। बिंगले की छोटी बहन ऐसा इसलिए बोलती है ताकि एलिजाबेथ का नफरत डर्सी से और बढ़ जाए, क्योंकि डर्सी अब एलिजाबेथ की ओर थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा था, और बिंगले की छोटी बहन जो थी वो डर्सी को पसंद कर रही थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि एलिजाबेथ और डर्सी के बीच में कोई भी कनेक्शन हो, ठीक है। इसलिए उसने ऐसा कहा पत्र के द्वारा, ठीक है। एलिजाबेथ अब स्वाभाविक रूप से क्या हो गई, डर्सी से बहुत ज़्यादा नाराज हो गई, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि डर्सी के वजह से ही अब मेरी बहन की शादी चार्ल्स बिंगले से नहीं हो पाएगी, इसी में उसका हाथ है। परंतु बात कुछ और रहता है, ठीक है। अब जो होता है कि उसके बाद एक नया कैरेक्टर का फिर यहाँ पर एंट्री होता है जिसका नाम रहता है लेडी कैथरीन। ये जो है डर्सी की मनमौजी चाची रहती है, ठीक है। उससे उसने एक पार्टी का ऑर्गेनाइज किया था, मतलब की थी एक पार्टी का ऑर्गेनाइज। उसमें बेनेट फैमिली बेनेट फैमिली के सभी लोगों का इनवाइट रहता है, ठीक है। साथ ही साथ डर्सी का भी इनवाइट रहता है और उसके साथ और अन्य लोगों का भी उसमें इनविटेशन रहता है, ठीक है।
तो यहीं पर एक नया कैरेक्टर से भेंट होता है एलिजाबेथ का, ठीक है, जिसका नाम रहता है जॉर्ज विकम, जो इस कहानी का बाद में विलेन बन जाएगा, मतलब बाद में पता चलेगा कि ये इस कहानी का विलेन है, ठीक है। वो एलिजाबेथ को बताता है कि डर्सी बहुत बुरा आदमी है, उसने मुझसे मेरी नौकरी भी छीन ली, ठीक है। इस प्रकार वो और बहुत सारी बातें बताता है एलिजाबेथ को। कौन बताता है? जॉर्ज विकम। किसके बारे में? डर्सी के बारे में, ठीक है। अब जब एलिजाबेथ ये सारा बात जॉर्ज विकम से सुनती है तो वह जॉर्ज विकम को बहुत अच्छा आदमी समझने लगती है, ठीक है, क्योंकि वह सोचती है कि विकम जॉर्ज विकम ने डर्सी के बारे में बिल्कुल सब सच सच बताया, ये एक बहुत अच्छा आदमी है। यहाँ पर जो एलिजाबेथ होती है वो थोड़ा सा इंसान को परखने में धोखा खा जाती है, भले वो समझदार रहती है लेकिन इंसान को परखने में थोड़ा सा वो धोखा खा जाती है, क्योंकि जो विक्रम जो रहता है वो अच्छा आदमी नहीं रहता। इसके बाद पार्टी में डर्सी एलिजाबेथ से मिलता है और अपने प्यार का इजहार करता है, परंतु वह नकार देती है। तभी डर्सी एक लेटर एलिजाबेथ के हाथ में देता है और वह वहां से चला जाता है। उस लेटर में डर्सी ने लिखा था कि मैंने विक्रम को नौकरी से इसलिए निकाला था क्योंकि उसने मेरी बहन को भगाने की कोशिश की थी, जिस कारण वह मुझसे बदला लेना चाहता है, जिस कारण वह तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। इस बात को जानकर एलिजाबेथ का विचार डर्सी के प्रति थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है, और विक्रम का जो सच्चाई रहता है उसका भी पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद नोवेल में दो नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है जिनका नाम रहता है मिस्टर एंड मिसेस ग्राइंडर, ठीक है, जो कि एलिजाबेथ के अंकल आंट रहते हैं और वे लोग एलिजाबेथ के घर आते हैं तथा वे लोग एलिजाबेथ को अपने साथ एक स्थान घूमने के लिए ले जाते हैं जिनका नाम रहता है पेम्बरले हाउस, ठीक है। चूँकि ये जो पेम्बरले हाउस है यहाँ पर डर्सी पहले से ही आया हुआ रहता है। जब उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ अपने अंकल आंट के साथ वहाँ पर आ रही है तो वह उनका स्वागत का पूरी इंतज़ाम करता है। वहाँ एलिजाबेथ डर्सी में बहुत कुछ बदलाव देखती है, मतलब देखती है कि जो डर्सी है वह पूरी तरीके से अब बदल चुका है, पहले की तरह वह अब घमंडी नहीं रहा, ठीक है। अब एलिजाबेथ का सोच डर्सी के प्रति बदल जाता है, ठीक है। वहाँ दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, ठीक है, और इस तरीके से दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। किसके किसके बीच में? डर्सी और एलिजाबेथ के बीच में। इसके कुछ टाइम बाद पता चलता है कि जो बेनेट फैमिली की छोटी बेटी रहती है, छोटी लड़की लेडिया बेनेट, वो गायब हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वह जो लेडिया बेनेट है वो जॉर्ज विकम के साथ भाग गई है, ठीक है, वो विलेन जिसको हम लोग कह रहे थे कि बाद में पता चलेगा, तो यहाँ पे कि वो जॉर्ज विकम के साथ वो भाग गई है। परंतु अब जो जॉर्ज विकम है वो लेडिया बेनेट से शादी नहीं करना चाहता है, वो शादी तभी करेगा जब उसे कुछ पैसे मिलेंगे। उस टाइम पर विकम को पैसे डर्सी देता है, ठीक है, डर्सी अपने तरफ से विकम को पैसे दे देता है और विकम जो है लेडिया बेनेट से शादी कर लेता है। बिंगले परिवार भी जो है वो लंदन से वापस आते हैं और जैन बेनेट से शादी कर लेता है चार्ल्स बिंगले, तथा बाद में डर्सी भी एलिजाबेथ से शादी कर लेता है। और धीरे धीरे बिंगले फैमिली की जो बची हुई 3 बेटियां रहती है जिनका शादी नहीं हुआ रहता है, उनका भी धीरे धीरे क्या होता है, एक एक करके शादी हो जाता है और इस तरीके से जो ये नोवेल है वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर यदि आपको ये नोवेल समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।